गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग हिंदी में हम लोगों ने मंत्र पाठ के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, इनकी हम लोगों ने जीवन परिचय पढ़ लिया था। हम लोगों ने आपको मंत्र पाठ भी बताया था और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके गद्यांश तथा उसकी व्याख्या। तो पहला जो गद्यांश है वो इस प्रकार है कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधे देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस गद्यांश में जो बच्चों शब्द हैं कुछ कठिन हैं, जिनका अर्थ इस प्रकार है। आमोद प्रमोद का मतलब मनोरंजन, निर्मम मतलब निर्दयी या फिर ममता से रहित, मर्म भेदी मतलब हृदय को भेदने वाला, अत्यंत दुखद, कलह मतलब लड़ाई। इस गद्यांश में जो आपको संदर्भ लिखना है वो बच्चों इस प्रकार है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मंत्र कहानी से उद्धृत है, जिसके लेखक क्या कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसकी व्याख्या बच्चों इस प्रकार है कि डॉक्टर चड्ढा द्वारा बूढ़े भगत के बीमार बेटे को देखने के निवेदन को अस्वीकार करके उनको गोल्फ खेलते जाते हुए देखकर भगत ने मन ही मन सोचा कि विश्वास ना हो रहा है कि संसार में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपनी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए किसी के प्राणों तक की परवाह नहीं करते हैं। बच्चों इसमें जो भगत हैं उनका बेटा बहुत बीमार है, ठीक है, और ये जो चड्ढा हैं ये डॉक्टर साहब हैं, ठीक। और जब डॉक्टर चड्ढा के पास बूढ़ा भगत जाता है तो वो अपने बीमार बेटे को देखने के लिए कहता है, लेकिन उस समय उनके गोल्फ खेलने का टाइम हो रहा था डॉक्टर चड्ढा के। लेकिन उससे क्या हुआ, क्या कहते हैं कि उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि इस समय हमारा गोल्फ खेलने का टाइम है। इसको देख करके जो उसके मन में जो विचार आया है कि क्या मतलब कि ऐसे भी लोग संसार में हैं जो क्या इतने निर्मम और क्रूर हो सकते हैं। सभ्य कहे जाने वाले समाज का कोई व्यक्ति इतना निर्मम और क्रूर हो सकता है, यानी कि जो डॉक्टर साहब हैं ये एक समाज के सभ्य व्यक्तियों में गिने जाते हैं और वो इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। और ऐसा हृदय को भेदने वाला अनुभव उसे आज तक नहीं हुआ है। डॉक्टर जैसा व्यक्ति जो मनुष्य के इलाज के लिए कोई समय नहीं देखता और ऊपर से डॉक्टर जिसके लिए दिन रात सब बराबर होते हैं, उसका जो जीवन है पूरी तरीके से लोगों के इलाज में चला जाता है, उसकी सेवा में चला जाता है, जिसे लोगों को जीवन दान देने वाला समझा जाता है, वह अपने गोल्फ खेलने की खातिर उसके पुत्र को मरणासन अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकता है। और जो क्या कहते हैं जो डॉक्टर हैं जो जीवन देते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने गोल्फ खेलने के खातिर यानी गोल्फ खेलने की वजह से अब जो बूढ़ा जो भगत है उसके पुत्र को मरने की स्थिति में छोड़ करके जाने की कैसे सोच रहे हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि वह स्वयं तो पुराने विचारों वाला था, क्योंकि वो पुराने विचारों वाला भगत था, ठीक। जो दूसरों को कष्ट देख कर के स्वयं भावुक हो उठता है, उसका मन बहुत कोमल है और दूसरे की सहायता के लिए तन मन धन से हमेशा तत्पर रहते हैं। वो तो उन लोगों में से था जो दूसरों के घरों में लगी आग बुझाने, किसी की मृत्यु होने पर उसे कंधा देने, किसी के गिरे घर को बनवाने में उसकी मदद करना और दूसरे के झगड़ों को समाप्त करने में हमेशा आगे रहते हैं। यानी कि ये लोग जो होते हैं हमेशा दूसरों के वजह से ही क्या कहते हैं अपना जीवन सोचते हैं कि दूसरों के लिए ही है, चाहे वो दूसरों का घर बनवाना हो, चाहे दूसरों के क्या कहते हैं कि झगड़ा शांत करवाना हो, या कहीं पे आग लगी हो उसको बुझाना हो, या किसी कोई मृत्यु हो गई हो तो उसको कंधा देना। ये सारी जो हैं जो काम है ये जो नीचे तबके के लोग होते हैं इनके ये क्या कहते हैं अपनी सोच होती है, लेकिन जो हाई सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनकी अलग ही सोच होती है। नेक्स्ट गद्यांश है बच्चों, अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ,
माँ बाप ने बेटे को सहारा कहाँ बेटे का सहारा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वो हो गया। इसमें जो बच्चों कठिन शब्द हैं उसका अर्थ इस प्रकार है कि सेहरा यानी विवाह के अवसर पर दूल्हे द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला मुकुट। दूसरा है कामना तरु यानी इच्छा रूपी वृक्ष। पल्लव यानी पत्ते, रंजित यानी रंगा हुआ यानी प्रसन्न, स्वर्ण स्वप्न यानी सुनहरे सपने, नृत्यमय यानी नाचती हुई, तारिका यानी कि मंडित यानी सितारों से जड़ा हुआ, आमोद यानी कि आनंद, खुशी यानी जलमग्न जल में डूबी। इसकी बच्चों जो व्याख्या है बच्चों वो इस प्रकार है। आपको संदर्भ तो वैसे ही लिखना जैसे मैंने पहले गद्यांश में बताया था आपको। व्याख्या इस प्रकार है कि लेखक कहते हैं कि डॉक्टर चड्ढा के मित्रों ने झाड़ फूक करने वाले को फटकारते हुए कहा कि मूर्ख, तू उल्टा बोल रहा है, जो कुछ होना था हो चुका। जबकि सच तो यह है कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। अभी तो उसके माता पिता को उसके सिर पर सेहरा देखना था, अर्थात वह अभी अविवाहित है। कैलाश की प्रेमिका मृणालिनी की इच्छाओं के वृक्ष पर फूल नहीं खिल रहे फूल नहीं खिल वृक्ष पर फूल नहीं खिल पाए, अर्थात उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होने से पहले ही खत्म हो गई। बच्चों ये जो क्या कहते हैं डॉक्टर चड्ढा हैं, डॉक्टर चड्ढा के मित्र जो हैं, जब डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट लेता है और वो क्या कहते हैं कि बहुत परेशान हो जाता है, उसके शरीर पे जहर चढ़ने लगता है, तो केवल जो बूढ़ा भगत ही वही सही कर सकता था। जब उसको लेके आया गया देखने के लिए, तो वहाँ के जो डॉक्टर चड्ढा के जो दोस्त उपस्थित थे वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे तुम मूर्ख हो, ठीक है, और ये क्या झाड़ फूक के चक्कर में लगे हुए हो। जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, अब जो नहीं भी होना चाहिए था वो भी तुम करे डाल रहे हो। अभी तो उसके माता पिता को उसके सिर पर सेहरा देखना था, यानी दवाइयों से इसे सही करना है और ये सही हो जाएगा। कहाँ चक्कर में पड़े हो डॉक्टर। और अभी तो इसकी शादी करनी है, जो कैलाश की प्रेमिका थी मृणालिनी, अभी उसकी भी तो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, उसकी भी इच्छाओं को पूरा होना है। उसके मन के वह सारे सुनहरे सपने जिनसे उसके जीवन में आनंद था सब अधूरे रह गए। यानी मृणालिनी जिसको जो स्वप्न देख रही थी उसके कैलाश के साथ शादी करने का, वो सब अधूरे रह गए। जब वह जगमगाते तारों से सुशोभित जीवन रूपी सागर की नाचती लहरों पर नौका विहार के आनंद में डूबी थी, तो क्या उसकी नाव डूब नहीं गई, अर्थात सारी खुशियां पल भर में ही समाप्त हो गई। यह एक ऐसी अनहोनी हो गई जो नहीं होनी थी पर हो गई, यानी कि जो नहीं होना था वो हो गया। अनहोनी यानी कैलाश को सांप ने काट लिया था, ये अनहोनी थी। तो यहाँ बच्चों जो है देखा आपने कि किस तरीके से सांप को काट करके उसकी जो कैलाश की जो स्थिति हो रही है उसको देख करके सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट गद्यांश में हम लोग नेक्स्ट व्याख्या देखेंगे।